दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नॉर्मल कैमरा को एक मशीन लर्निंग टूल की तरह यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे कैमरा के आगे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो नॉर्मली अगर हम इसको कोड की तरह करें तो वो इतनी हम कोडिंग कर ही नहीं पाएंगे कि वो ऐसे डिटेक्ट कर पाए हर एक ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए हम एक मशीन लर्निंग मॉडल के यूज़ करेंगे। मॉडल को हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट से हम वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए मॉडल डाउनलोड करेंगे और मॉडल हम डाउनलोड करेंगे टेंसरफ्लो हब से। तो टेंसरफ्लो हब पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अलग अलग मॉडल्स मिल सकते हैं, वो भी फ्री। तो आज हम इमेज क्लासिफिकेशन टाइप का मॉडल हम डाउनलोड करेंगे। तो हम ये वाला मॉडल यूज़ करने वाले हैं और ये गूगल ने पब्लिश किया है और हम इसको TF लाइट एक्सटेंशन के साथ इसको डाउनलोड करेंगे कि जो हमने मॉडल डाउनलोड किया है पहले हम उसको अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करेंगे और हम एसेट फोल्डर में उसको डालेंगे। तो एसेट्स आ जाएगा इधर, आप देख सकते हैं इधर मेन एसेट्स। तो इधर हम पेस्ट कर देंगे इसको और इसका नाम ना बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम ना इसको छोटा कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। फिर तो मॉडल तो हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब हम डिपेंडेंसीज़ इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ कैमरा एक्स की डिपेंडेंसीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ और एक ML किट की, गूगल ML किट। तो ये डिपेंडेंसीज़ है, तो इस गूगल ML किट की डिपेंडेंसी से हम अपने कस्टम मॉडल से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ML किट की और भी डिपेंडेंसीज़ है जिससे आप टेक्स्ट रिकग्नाइज कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, बट कस्टम मॉडल के लिए हम यही API यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम अभी टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हम टेस्ट डिपेंडेंसीज़ हटा सकते हैं और हमें ग्रेडल में मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमने मॉडल इंपोर्ट किया है वो कंप्रेस ना हो। तो उसके लिए हमें ग्रेडल में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। प्लस हम डाटा बाइंडिंग भी यूज़ करने वाले हैं, तो मैं उसको अनेबल कर देता हूँ, ठीक है। और कॉटलिन कैप प्लगइन भी डाल देते हैं।
प्रोवाइडर को। ठीक है, इधर हमको एक एग्जीक्यूटर देना है, तो एक एग्जीक्यूटर दे देते हैं इसको। एक मेन थ्रेड पे काम करेगा वो। ठीक है, एक हमने ये दे दिया इसको। तो अभी हमने मॉडल तो अपना इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन क्या है, हमें उसको लेकर भी आना पड़ेगा। तो हमें एक लोकल मॉडल बनाना पड़ेगा, एक लोकल मॉडल का इंस्टेंस। तो वो हम ऐसे बनाएंगे, पहले हम लोकल मॉडल लेंगे, उसको बिल्डर उसका ले लिया। ठीक है, अब एसेट फाइल में कहाँ पर है वो, तो पाथ देंगे हम एसेट फाइल में, उसका नाम है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डॉट tf लाइट। ये हो गया है, और अब हम इसको बिल्ड कर देंगे। तो ये हमारा लोकल मॉडल हो गया है। अब जो हमारा कैमरा जो डिटेक्ट करेगा, उसके हम कुछ ऑप्शंस भी बना देते हैं। जो कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है हमारा, उसके ऑप्शंस हमें देने पड़ेंगे उस डिटेक्टर को। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा। इसका भी बिल्डर लेके आना पड़ेगा और इसमें लोकल मॉडल पास करना पड़ेगा। ये तो चलो हमने कर दिया। दो तरह के डिटेक्टर मोड्स होते हैं, एक होता है लाइव स्ट्रीम मोड, और एक होता है सिंगल इमेज मोड। तो इस प्रोजेक्ट में हम स्ट्रीम मोड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लाइव कैमरा प्रीव्यू से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेंगे। सिंगल इमेज मोड हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक सिंगल इमेज को एनालाइज करना होता है, तो वो हम कभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, लेकिन आज के लिए हम स्ट्रीम मोड यूज़ करेंगे। पहले हम प्रीव्यू लेंगे। हमारा प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ठीक है, तो कैमरा सेलेक्टर का हम बनाएं। अब कैमरा सेलेक्टर क्या काम करेगा कि हम कैमरा को एक्चुअली हम डिफ़ाइन करें कि भाई जब कैमरा ओपन हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। मतलब कुछ आपकी अगर प्री रिक्वायरमेंट है, सपोज़ करते हैं कि आपको फ्रंट कैमरा ओपन कराना है, तो वहाँ या फिर कोई फ़िल्टर लगाना है, तो वो हम इधर करेंगे। ठीक है, तो बिल्डर कर दिया हमने। अब रिक्वायर लेंस फेसिंग, हम अपना बैक लेंस है हम उसको यूज़ करेंगे। इधर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हो, भाई कौन सा अगर कैमरा का फ़िल्टर लगाना है, लेकिन अभी हमें नहीं लगाना, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू डॉट सेट सरफेस। ठीक है, अभी हमारा प्रीव्यू का इंस्टेंस है, लेकिन हमें इधर जो हमने XML में जो प्रीव्यू डिफ़ाइन किया वो हमें इधर डालना, उसका सरफेस व्यू हमें डालना पड़ेगा। सरफेस, तो सरफेस प्रोवाइडर हमने उधर डाल दिया इसका।
तो ठीक है, अभी हमारा कैमरा तो रेडी है, लेकिन अभी हमें इमेज को एनालाइज करना है। तो हम इधर इमेज एनालिसिस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा इमेज एनालाइज करने में मदद करेगा। ठीक है, सेट टारगेट रेस्पेक्ट। तो हम इधर लेटेस्ट वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। तो इधर क्या होगा कि इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रीव्यू से लेटेस्ट, देखिए हम फ्रेम बाय फ्रेम उसको एनालाइज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम एक फ्रेम को पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अगर जब हमारा लाइव जब कैमरा मूव होगा तो जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसा लगेगा थोड़ा लैग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा सिर्फ स्ट्रैटेजी कीप ओनली लेटेस्ट हम यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर बाई चांस कैमरा थोड़ा तेज़ मूव कर रहा है तो कुछ फ्रेम्स को स्किप कर देगा। ठीक है, हमारा इमेज एनालिसिस बन गया है। अब हम इसका एनालाइज़र सेट कर देंगे। एग्जीक्यूटर सेम मेन थ्रेड पर ही मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ये हमारी इमेज प्रॉक्सी है। तो अभी पहले रोटेशन, भाई हम कैमरा कौन सी रोटेशन में, हमें पहले वो भी देखना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्ट को सही से डिटेक्ट कर पाए। तो रोटेशन डिग्रीज हम इमेज प्रॉक्सी से निकाल सकते हैं। वो इमेज इन्फो में जाके हमें रोटेशन डिग्रीज मिल गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें इमेज चाहिए। तो इमेज क्या होगी हमारी, इमेज प्रॉक्सी में डॉट इमेज। ठीक है, तो इधर ये थोड़ी वार्निंग है। वार्निंग क्या है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फीचर है, तो हमें सप्रेस करना पड़ेगा अपना ये फंक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा इमेज एनालिसिस जो है, देखिए मैं आपको बताऊं तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आप इधर देखेंगे, हाँ, तो ये कह रहा है कि इमेज प्रॉक्सी जो है वो एंड्रॉयड इमेज का एक रैपर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर बार एक इमेज ही रिटर्न करे। कभी कभी अगर वो इमेज के ऊपर रैप नहीं हुआ तो वो नल भी रिटर्न कर सकता है। तो उसके लिए हमें अभी ये अनसेफ एक्सपेरिमेंटल यूसेज करना पड़ेगा। अभी कैमरा एक्स हमारा अभी बीटा में है, तो जब ये प्रोडक्शन में हो जाएगा तो हो सकता है तभी एरर हट जाए, लेकिन अभी के लिए तो हमें ये सप्रेस लेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारी इमेज ये नलेबल हो सकती है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इमेज नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल इमेज को हम एनालाइज करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रोसेस इमेज हमें चाहिए। तो प्रोसेस इमेज का क्या मतलब है, जो इमेज हमारे पास आई, तो वो और उसके गेट फ्रॉम मीडिया इमेज, तो उसके रोटेशन डिग्री के हिसाब से हमें अपनी एक प्रोसेस इमेज मिलेगी। ये हमारी प्रोसेस इमेज है जिसको हम ऑब्जेक्ट डिटेक्टर को प्रोसेस एनालाइज करने के लिए देंगे। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्टर प्रोसेस में हम अपनी प्रोसेस इमेज देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिसनर लगा देंगे, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। पहले सक्सेस लिसनर लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फेलियर लिसनर भी लगा देते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि अभी कुछ भी हो, जो हमारी इमेज है ना, हमें उसको क्लोज भी करते रहना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, जो हमारी इमेज प्रॉक्सी है उसको, तभी वो अगली इमेज वो करेगा, एनालाइज करेगा। तो जैसे ही हमें रिज़ल्ट मिल जाए, चाहे वो एक्सेप्शन हो चाहे हमारा रिज़ल्ट हो,
उसके बाद ही हमें वो क्लोज़ कर देना है, ठीक है। और जो हमारा जो कैमरा प्रोवाइडर है उसको हम अपनी लाइफ साइकिल से बाइंड कर देंगे। हमारा तो इतना देखो, इतना सही, सिर्फ इतना सही वो था हमारा कोड। और अब ये इसका मतलब है हम मशीन लर्निंग, हमारी ऐप मशीन लर्निंग कर रही है। मतलब मशीन लर्निंग इन द सेंस कि वो रियल टाइम में हम बिना किसी कोड करे वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती है जो भी कैमरा के सामने आएगा। और ये बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि आगे जाके इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हाँ, तो हमारा ये तो हो गया है। और ठीक है, अभी हमें पता है हमारी इमेज तो डिटेक्ट हो गई है, लेकिन मतलब हम यूज़र को कैसे दिखाएंगे कि वो इमेज है। तो उसके लिए क्या होगा कि INIT, इधर मैं ऑब्जेक्ट्स लिख देता हूँ, डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे ये, पर मैं इधर ऑब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ कि जो आउटपुट है वो ऑब्जेक्ट्स है। तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ क्योंकि इधर ना ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो जो इसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिए हैं उस फ्रेम में, वो सारे ऑब्जेक्ट हमें इधर मिल जाएंगे। और अगर एक्सेप्शन आया तो मैं लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। इधर ये मेरा लॉग हो जाएगा और ये मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गए। तो मेरे को क्या करना है कि जब ऑब्जेक्ट मेरे को डिटेक्ट हो जाए ना, तो उसके ऊपर एक फ्रेम बना के देना है ताकि जो यूज़र उस ऐप को यूज़ करे उसको पता लगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो गया और उसका नाम उसके अंदर आना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो मैं अभी एक ड्रॉ क्लास बना रहा हूँ। इस ड्रॉ क्लास में हम डायनामिकली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे हमारे व्यू के अंदर। तो ठीक है, और ये ना व्यू को एक्सटेंड करेगी, व्यू को। तो इनपुट में मेरे को क्या चाहिए, अब देखिए आप इधर देखिए, ये ना मेरे को एक वो देता है आई डॉट बाउंडिंग बॉक्स। तो ये मेरे को सारे उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जहाँ पर पहले तो मेरे को जहाँ पर वो व्यू बनेगा, जहाँ पर वो रेक्टेंगल है, तो व्यू के कोऑर्डिनेट्स दे दिया। एक्चुअली जो उसने ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया उसके वो कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसने मेरे को। तो कंटेक्स्ट, फिर मेरे को रेक्ट भी चाहिए, मेरे को कहाँ पे बनानी है ये तो मेरे को पता होना चाहिए ना। तो ठीक है, और मेरे को नाम भी चाहिए, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट भी चाहिए मेरे को। उसका टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, इधर मैं कंटेक्स्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया है ऑन ड्रॉ, ठीक है, बहुत अच्छे। इधर ना एक फंक्शन, एक इनिशियलाइजेशन कर देते हैं हम। नहीं 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 नहीं, प्राइवेट वो नहीं चाहिए, एक फंक्शन ही बना देते हैं हम इसको, ठीक है। और इधर मेरे को 2 वेरिएबल बना देता हूँ मैं, 2 पेंट वेरिएबल बना देता हूँ एक्चुअली। ये होगा बाउंड्री जो ड्रॉ करेगा, बाउंड्री पेंट, ठीक है। और ये होगा जो टेक्स्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ बाउंड्री पेंट को,
ब्लैक कलर की बाउंड्री होनी चाहिए और स्टाइल जो विड्थ होनी चाहिए, स्ट्रोक 10 होनी चाहिए। आप ये सब चीज़ों को अपने हिसाब से अब चेंज भी कर सकते हैं। स्टाइल स्ट्रोक सेम यही चीज़ें मैं उसके लिए कर देता हूँ, टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट पेंट देखिए, इसको मेरे को फिल करना है, फिल ज़्यादा सही रहेगा। और इधर टेक्स्ट पेंट 50F कर देते हैं। चलिए ये तो इनिशियलाइज हो गया, इसको ना और कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये ड्रॉ क्लास इनिशियलाइज होगी तो हमारे ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा और ये सारी ये जो है जो वेरिएबल है हमारे जो लेट इनिशियलाइज हो रहे हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑन ड्रॉ हम कर देते हैं। अब ड्रॉ पे वो क्या करेगा कि जो हमारा कैनवस है पहले तो इसके ऊपर वो टेक्स्ट ड्रॉ करेगा। मैं टेक्स्ट ड्रॉ कर देता हूँ और टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा मेरा ये टेक्स्ट। हाँ, ठीक है, ये तो टेक्स्ट होगा मेरा। और फिर मैं इसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे देता हूँ। तो जो मेरा रेक्ट है उसका सेंटर एक्स दे देता हूँ और जो मेरा रेक्ट है तो इससे क्या होगा, जो मेरा बॉक्स बनेगा उसके सेंटर में टेक्स्ट होगा और वो ज़्यादा सही रहेगा। इससे यूज़र को मतलब यूज़र ढंग से देख पाएगा इस चीज़ को। ओह, ये फ्लोट में होने चाहिए तो फ्लोट में कर देते हैं इनको। ठीक है, सेम चीज़ हम रेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। रेक्ट कह रहा हूँ मैं, सेम चीज़ हम बाउंड्री बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ड्रॉ टेक्स्ट ही ड्रॉ रेक्ट होगा। ठीक है, इधर हमें टेक्स्ट तो चाहिए नहीं, इधर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। तो लेफ़्ट इधर आएगा लेफ़्ट और राइट नहीं टॉप। ठीक है, फिर राइट और फिर आएगा हमारा बॉटम और टेक्स्ट पेंट की जगह हमारा बाउंड्री पेंट आ जाएगा इधर, बाउंड्री पेंट। ठीक है, हमारी ड्रॉ क्लास तो बन गई है। अभी हमारे पास बॉक्स भी है, तो अभी हमारे पास लगभग सारी चीज़ें हैं। तो वो करने के लिए तो पहले तो मैंने एक एलिमेंट बनाया अपनी ड्रॉ क्लास में, फिर आई है ओके। ठीक है, तो मैंने एक ड्रॉ क्लास बना दिया, कंटेक्स्ट मेरे को ये दे दिया है। आप जब भी कोई कंस्ट्रक्टर बनाए ना तो ये चीज़ें ना आप ज़रूर मेंशन कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पता रहेगा, आपको नहीं, जो भी अगर कोई और आपका कोड यूज़ कर रहा है तो उसको पता रहेगा ना, उसको अंदर नहीं जाना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं देखना पड़ेगा, उसे यहीं से पता लग जाएगा कि ये कंटेक्स्ट है, ये रेक्ट है, ये टेक्स्ट है। और ये लेबल्स हैं, तो इसके अंदर ना जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है तो ये लेबल्स होंगी। फिर मैंने फ़र्स्ट लेबल ही मैं उसको यूज़ करूँ, जो फर्स्ट लेबल का जो टेक्स्ट होगा अगर है तो अगर उसको डिफ़ाइन हो रहा है और उसका टेक्स्ट है, उसको मिल रहा है तो उसको टेक्स्ट जाएगा। अगर नहीं है, अगर वो नल है तो अनडिफाइंड आ जाएगा वहाँ पर लिखा हुआ कि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो ये हमारा एक व्यू बन गया है। अब हमें इस व्यू को इस लेआउट के ऊपर डालना है। तो क्या होगा, पहले मैं ना एक ना रिलेटिव लेआउट लेता हूँ। ठीक है, अगर हमें व्यू को ऐड करना है तो मैं ये मेरी आईडी हो जाएगी पेरेंट लेआउट। तो
अब मैं उस पेरेंट लेआउट के अंदर ये वाला व्यू ऐड कर देता हूँ। तो देखा आपने, मतलब पेरेंट लेआउट को मेरे को एक्सेस करने के लिए कोई फाइंड बाय व्यू, कोई नया वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा। तो उससे क्या होगा, मेरा मेमोरी जो एलोकेशन होती फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करने से वो भी नहीं हुई, और डायरेक्ट मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। कोड भी मैंने कम लिखा, तो वो ज़्यादा सही चीज़ है। तो अब हमने व्यू तो ऐड कर दिया, लेकिन ये कितनी बार चलेगा? हर बार जब ये लूप चलेगी या फिर हर बार जब ये ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो एक रेक्टेंगल बना देगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे बाइंडिंग में पेरेंट लेआउट का देखेंगे। अगर साइज़ जो है इसका चाइल्ड जो काउंट है, अगर इसका 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है, क्योंकि एक तो हमारा यही है ना, प्रीव्यू व्यू ही है, तो अगर 1 से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी रेक्टेंगल एडिड है, तो हम रिमूव कर देंगे वो रेक्टेंगल। पेरेंट लेआउट डॉट रिमूव व्यू एट वाई। तो ये क्या करेगा, अगर कोई रेक्टेंगल ऑलरेडी एडिड है तो रिमूव कर देगा वो, फिर वो नया रेक्टेंगल बनाएगा इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से और फिर उसको ऐड कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा आज। तो अगर आपने आज कुछ नया, कुछ अलग सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टाटा, बाय बाय, नमस्कार।